पढ़ाई के लिए एग्जाम का होना, बचत के लिए कमी का होना कोई जरूरी नहीं है। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि 10 कौन सी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके बच्चे को पूरी जिंदगी फेल नहीं होने देंगी। इस पूरे वीडियो में हम लोग आज जानेंगे एक एक करके 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बच्चे के इमोशनल माइंड को, आपके बच्चे को मेंटल हेल्थ को, आपके बच्चे के एकेडमिक प्रोग्रेस को सबको आगे लेके जाएगा। और मुझे लगता है कि आपका बच्चा कभी फेल नहीं होगा अगर इन 10 बातों को आपने उसके माइंड में डाल दिया तो। और आपको पता है प्रोसेस जो होता है बच्चे के बिल्डअप करने का, वो बचपन से ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम अपनी पेरेंटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि हम अपने बच्चे पे पूरी जान छिड़कते हैं, जो मांगता है देते हैं, जो डिमांड करता है देते हैं, लेकिन फिर भी शायद कहीं ना कहीं हम मिस कर जाते हैं। और जब हमें रियलाइज होता है तो ये बहुत देर हो चुका होता है। हम पछताते हैं, अफसोस करते हैं और कई बार एज्यूम कर लेते हैं कि जैसा हो रहा है वैसा होने दो, अब क्या कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं अंदर एक गिल्ट रहता है, एक ऐसी फीलिंग रहती है कि यार हम अपने बच्चे को उस तरह नहीं बना पाए जो हम चाह रहे थे। तो आज के वीडियो में आप लोगों के लिए बातें हैं। मेरा पूरा लाइफ का 21 ईयर्स जो बीता है पिछला, वो ट्रेनिंग में ही बीता है बच्चों के, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। तो मुझे लगता है कि मैं इस टॉपिक पे काफ़ी अच्छी ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो आखिरी तक प्लीज़ बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें मैं फाइनेंशियल, एकेडमिक और ऑफकोर्स स्पिरिचुअल एंड ऑफकोर्स जो एक कल्चरल होता है हमारा, जो हेरिटेज है हमारे इंडिया का, उन सब के बारे में पॉइंट्स मैंने बना के कवर किए हैं। तो पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। बड़ों की इज्जत करना सिखाइए अपने बच्चे को, और ये प्रोसेस आपसे शुरू होगा। अगर आप बड़ों की इज्जत करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा। ऐसा कोई रीजन नहीं है कि अगर आप इज्जत करें और आपका बच्चा ना करे। कभी भी बच्चों के सामने बड़ों का इंसल्ट, बड़ों का डिसरिस्पेक्ट ना होने दें, ना खुद करें। दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, या कोई और रिलेटिव हो गया, या इवन सबसे इंपॉर्टेंट है उनके टीचर्स, उनके मेंटर्स, उनका भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। यहाँ पे हम अपने घर में दादा दादी, नाना नानी की इज्जत करना तो सिखाते हैं, बट टीचर्स के बारे में खुद उल्टी सीधी बात कर देते हैं बच्चों के सामने, और वहीं से मामला खराब होना शुरू होता है। दूसरा पॉइंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। आप सबको पता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल है, आर्मी को ले लीजिए, पुलिसिंग को ले लीजिए, या कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को ले लीजिए, कोई भी बड़े बंदे को ले लीजिए, कोई भी बहुत पैसे वाले इंसान को ले लीजिए, बहुत सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, किसी भी टर्म में सक्सेसफुल हो, सबके बेस में आपको डिसिप्लिन मिलेगा। सो डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस, और ये चीज आप अपने बच्चे को बताइए। बेटर हो तो करके दिखाइए। डिसिप्लिन ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम है तो खूब पढ़ रहे हैं और एग्जाम नहीं है तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन ये नहीं होना चाहिए घर में तंगी है तो पैसे की बचत कर रहे हैं, पैसे आ गए तो फिर उड़ाने लग गए। डिसिप्लिन हमेशा 24/7 एंड 365 डेज होनी चाहिए। कुछ कुछ चीट डे रख सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन अगर रखेंगे और बच्चे को आप सिखाएंगे तो आपका बच्चा कभी भी लाइफ में फेल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड। किताबों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, चाहे एकेडमिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मोटिवेशनल हो। अपने बच्चों को किताबें ला के दीजिए, उनके बर्थडे में गिफ्ट दीजिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो पढ़ें। और अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसे आप इनकरेज करिए। कुछ कुछ प्राइस डिसाइड कर लीजिए कि पूरी बुक तो खत्म कर लेगा तो ये प्राइस देंगे। बुक में आउटकम क्या क्या है, खुद पढ़ के उससे बात करिए, उसका मन लगेगा। दो चॉइस हो ना, यूट्यूब देखना हो और बुक पढ़ना हो, तो बुक पढ़ना आपको ऑप्ट करना चाहिए, आपके बच्चे को भी ऑप्ट करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पढ़ाई के लिए एग्जाम का होना, बचत के लिए कमी का होना कोई जरूरी नहीं है। यार ये हैबिट होनी चाहिए। तो ये हैबिट अपने बच्चों में डालिए। केवल एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है, ये प्रोसेस होना चाहिए। बॉस कंपनी में आ गए हैं, आज बैठे हैं तो हम डिसिप्लिन हैं, नहीं तो हम मस्ती करते हैं, घूमते रहते हैं। ये कहाँ से अच्छा हो सकता है। सिमिलरली पढ़ाई आया तो हम पढ़ने लगे, पढ़ाई नहीं है तो हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ से अच्छा हो सकता है।
कमी हो गई पैसे की तो बचत करने लगे, डिसिप्लिन में आ गए, कंजूस हो गए। पैसा कमी नहीं हुई, पैसा आ गया तो खूब खर्चा करने लगे। ये कहाँ से हो सकता है? तो बिना किसी रीजन के भी आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और ये चीज आप अपने बच्चे को सिखाएंगे तभी आगे वो बढ़ेगा। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो थोड़ा प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास मिशन होता है तो आप पूरी ताकत से लग जाते हो, अगर आपके पास गोल होता है तो पूरी ताकत से लग जाते हो, अगर आपके पास एग्जाम होता है तो खूब पढ़ते हो। तो बिना किसी टारगेट, बिना किसी मिशन, बिना किसी गोल के बहुत ज्यादा बेस्ट किसी का निकल के नहीं आता। एक पार्किंसन लॉ मैंने एक वीडियो में बताया था कि बेसिकली जो हमारा टारगेट होता है उसी हिसाब से हमारा जो प्रिपरेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टारगेट हमारा यानी कोई एग्जाम, मान लो एग्जाम हमारा 1 महीने बाद है तो हम उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं, आखिरी में ही पढ़ेंगे ज़्यादा। 10 दिन बाद है तो उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं, 2 दिन बाद है तो भी उसी हिसाब से प्लानिंग करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं। तो पार्किंसन लॉ के हिसाब से भी जरूरी है कि एग्जाम होना, टारगेट होना, मिशन होना, कोई दिमाग में एम बना के चलना, ये जरूरी है। तो छोटे छोटे टारगेट्स अपने बच्चे को दीजिए। बच्चे छोटे छोटे टारगेट्स को जल्दी अचीव करेंगे, उनको प्रेज करिए, उनको अप्रिशिएशन कीजिए, और अगर ऐसा करेंगे तो बड़े टारगेट को आसानी से वो जीत जाएंगे और पहुंच जाएंगे। कई बार हमें लगता है कि छोटे टारगेट्स की बजाय हम सीधे बड़े टारगेट पे बात करें, बिल्कुल गलत स्टेप है। छोटे छोटे टारगेट्स को अचीव करने में ज्यादा मजा है और ज्यादा इसमें सक्सेस भी है। 6 पॉइंट, फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुद का फीडबैक लीजिए, बच्चों से लीजिए। तो तुम बताओ पापा किस किस दिन नाराज रहते हैं, मम्मा किस किस दिन नाराज रहती हैं, वो क्या सोचते हैं, उनके टीचर का फीडबैक लीजिए और फिर उस फीडबैक का मतलब समझाइए। हम लोग सेलेक्टिव फीडबैक लेते हैं, हमारी कोई बुराई करता तो हमें अच्छा नहीं लगता। सिमिलरली हम अपने बच्चों के बारे में भी सेलेक्टिव फीडबैक एक्सपेक्ट करते हैं। जिस टीचर ने हमारे बच्चे की तारीफ कर दी हम खुश हो गए, जिसने बुराई की उस टीचर में ही हम बुराई ढूंढने लगते हैं। जिस कोच ने, मान लो आपका बच्चा स्पोर्ट्स परसू कर रहा है, आपके बच्चे की शिकायत की, आपको नहीं पसंद आया, जिसने तारीफ कर दी आप खुश हो गए। सो जेन्युइन फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर किड, एंड ये बच्चों को भी बताना जरूरी है, बिकॉज फीडबैक के बिना आप कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। याद रखिएगा, कभी भी कोई 100% परफेक्ट नहीं होता। सो दैट्स वाई फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 7th पॉइंट, पैसे की कीमत पहचानिए। बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी पता होनी चाहिए। पैसे को इज्जत दीजिए, पैसे को रिस्पेक्ट यानी वैल्यू दीजिए, और बचत की आदत डालिए। हर बचत पे बच्चे को अप्रिशिएट करिए, उसके साथ इन्वॉल्व होइए। बचत की प्लानिंग होनी चाहिए, छोटे छोटे बचत के बाद सेलिब्रेशन होना चाहिए, और उसके बाद पॉसिबल हो तो बच्चों को अकाउंट खोल के उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट, कैसे पैसा बढ़ता है, ग्रो कैसे करता है, इसकी कीमत बच्चों को बताइए, पता होनी चाहिए। 8th पॉइंट में बताऊंगा, ये मैं पहले भी बोला हूं कि गिफ्ट में बुक्स दीजिए, और बुक्स को बच्चा पढ़ ले तो उसको रिवार्ड करिए। छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए, इतने दिन में इतना पढ़ना है, इतने दिन में इतना पढ़ना है। न्यूज़पेपर में सेलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़वाइए जहां पे मोटिवेशन मिलता है। ये जो बुक्स होती है ना, उनका सब्स्टिट्यूट कोई हो ही नहीं सकता। ये यूट्यूब नहीं है उनका सब्स्टिट्यूट, कतई नहीं है। तो बुक्स दीजिए, भले ही वो थोड़ा पढ़े, 4 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, आपकी पूरी बुक की कॉस्टिंग निकाल देती है, और 2 पेज 3 पेज। कई बार इतनी इफेक्टिव किताबें होती हैं। फाइनेंशियल नॉलेज अभी से दीजिए। लाइफ पूरा डील फाइनेंस से करना है बच्चे को। आपके सब कुछ आता है, फाइनेंस डील करना नहीं आता है तो फेल हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन फैमिली से हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है, क्योंकि तब तो दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि अक्सर बातें होती रहती हैं, बट अगर आप सर्विस क्लास है तो बच्चों को फाइनेंस की उतनी समझ नहीं होती है जितनी चाहिए। सो मुझे लगता है कि ऐसे केसेस में आपको उसको फाइनेंस की समझ देनी चाहिए। उसके बाद 9th पॉइंट है, आप अपनी कोर बातें, फैमिली की कोर बातें, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, जो वैल्यूज है, रिस्पेक्ट, कैसे फैमिली की इज्जत की जाती है, कैसे कनेक्टेड रहते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली, अपनी फैमिली, तो इन सब कोई बहुत अच्छा कर रहा है इस पूरे रिलेटिव में, उनका एग्जाम्पल दीजिए और विजिट करिए। रिस्पेक्ट दिखाइए बड़ों की, छोटों के सामने वो फॉलो करेंगे। तो फैमिली की कोर वैल्यू एंड वैल्यूज, जो बेसिक वैल्यूज हैं, वो जरूर उनको सिखाइए। कल्चर अपना बच्चों को पता होना चाहिए। और जो 10th पॉइंट है वो मेरे सबसे करीब है। 10th पॉइंट मेरे सबसे करीब इसलिए है कि फेल होना सीखिए। आजकल बच्चा फेल नहीं होता,
इजी एकेडमिक सिलेबस है। एकेडमिक सिलेबस इतना आसान जब हो गया है तो बच्चा स्कूल में तो फेल होता नहीं, और एकाएक जब वो लाइफ में इंटर करता है या इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि वहाँ तो डायरेक्ट एंट्री नहीं है, लाइफ में भी बहुत कंपटीशन है। अगर आप वर्किंग है तो आपको पता है वर्क प्लेस पे कितना कंपटीशन है, कई बार हेल्दी कई बार अनहेल्दी कंपटीशन है। तो फेल होना बच्चे को आना चाहिए। इसके लिए स्पोर्ट्स में डालिए बच्चे को, वहाँ फेल होना सीखता है बच्चा। जब बच्चा फेल होगा ना तो वो चीज़ों को अडॉप्ट करना सीखेगा, उसे पता है कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे संभालते हैं और अगली बार बाउंस बैक करते हैं। तो फेल होना जरूर सिखाइए, इसे हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। जब बच्चा, क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, सर नीचे करके आता है आउट होके, तो वो इमोशंस जो हैंडल करता है अपने अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मेक्स दैट स्टूडेंट और प्लेयर और चाइल्ड स्ट्रांग। तो मेरा ये जो 10 पॉइंट था, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।